सो हेलो एवरीवन, आई होप यार आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में वो बच्चे जो एनटीएससी 2023 को टारगेट करने वाले हैं उनको काफी हेल्प मिलने वाली है कि हमारे सिलेबस इस बार क्या होने वाले हैं, क्या कोई पैटर्न में चेंज आया है या फिर किसी तरीके का सिलेबस बदला है, या फिर जो बच्चे सिलेबस के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं रखते हैं तो उनको पूरी की पूरी डिटेल में मैं चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार जितने भी बच्चों का टारगेट है एनटीएससी 2023, ठीक है, तो आपको पूरी डिटेल में मैं पहले सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर दैट, आपको अगर एनटीएससी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर जाओ या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से फुल डिटेल आप जरूर देखिएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कब देना है, कितनी बार देना है, ठीक है, क्या क्या आपकी क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करनी है एनटीएससी एग्जाम को देने के लिए। तो मेक श्योर आप उसको जरूर देखें ताकि आपकी पूरी नॉलेज एग्जाम की हो, है ना। एग्जाम देने से पहले पहले एग्जाम को पढ़ो फिर एग्जाम दो, तो वो चीज आप वहां से कर सकते हो और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं भाई सिलेबस की। तो सिलेबस तक जाने से पहले मैं पहले थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहा हूं पूरा का पूरा सिलेबस का, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो सिलेबस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका दो पार्ट में, एक मैट और दूसरा पार्ट है दैट इज सेट, ठीक है। मैट क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड सेट क्या है, स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको यहां पर दो तरीके का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। रीजनिंग दैट इज ओवरऑल, इसको हम रीजनिंग की तरीके से ही, जो आप जानते होंगे ओवरऑल लैंग्वेज में कि रीजनिंग बोलते हैं इस पार्ट को। इसमें दो पार्ट आते हैं आपके, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, और दूसरा पार्ट जो आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। आप देखेंगे ध्यान से तो जहां पर भाई कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़े वो आपकी वर्बल वाली पार्ट होती है, जिसमें आपको कैलकुलेशंस नहीं, जस्ट इंटरप्रिटेशन देख के, आपको फिगर वगैरह देख के आपको सारी चीजें करनी पड़े, एस्टिमेशन करनी पड़े, वो आपका पूरा का पूरा नॉन वर्बल पार्ट आता है। सेट में आपकी पूरी की पूरी साइंस आती है, ठीक है, पूरा का पूरा साइंस आएगा, और क्या आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है, तो और क्या आएगा भैया, तो और दिस इज लास्ट वाला पार्ट दैट इज एसएसटी आएगा, ठीक है। तो ये आपकी दो पूरा का पूरा सिलेबस बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज्ड है। पहला पार्ट मैथ दैट इज रीजनिंग, और सेट दैट इज आल्सो पूरा आपका जो सिलेबस करिकुलम आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है वो वाला। तो सेट की बात करूं तो ये भी आपका दोस्त 100 मार्क्स में ही पूछा जाता है, क्लियर। सेट भी टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाता है और मैथ भी पूरा का पूरा 100 मार्क्स में पूछा जाता है। और यही पैटर्न आपका स्टेज 1 में भी रहता है, यही पैटर्न आपका स्टेज 1 के लिए भी है, और यही पैटर्न आपका स्टेज 2 के लिए भी है। तो मेक श्योर आप दोनों की तैयारी एक साथ पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ करें। और सिलेबस में किसी भी तरीके का इन दोनों स्टेज में आपको चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। जस्ट आपकी जो सेकेंड स्टेज होती है थोड़ी सी ओरिएंटेड हो जाती है एनसीईआरटी को लेके। तो एनसीईआरटी में ये प्रीफर करूंगा कि बुक के लिए आपको पहले एनसीईआरटी जरूर करें, बाकी सिलेबस में आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज फर्स्ट आपका सेक्शन जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसकी बात करूं मैं तो इसको पहले दैट इज उसको बोलने से पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपको जितनी भी एग्जाम की डिटेल हो सकता है आप कुछ मिस करो, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ अगर मटेरियल हमें पोस्ट करना हुआ, जो भी चीजें हमें एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो गई है ना, अपडेट हो गई, कोई लेटेस्ट अपडेट कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको मिल रही है, तो वो सारी चीजें आप एक जगह पा सकते हो। जस्ट रैंकर्स एनटीएससी 2023 आप जिस ईयर में टारगेट कर रहे हैं उस ईयर का बैच है बेटा। तो आप टेलीग्राम पर जाके सिंपल सर्च कर सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी 2023 और इसको जाके ज्वाइन कर लो। इसमें किसी तरीके का आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है। दस आपको अपडेट करने के लिए, आपसे बाइंडिंग बनाने के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप रखा गया है, जहां पर कुछ मटेरियल्स भी हम डालते हैं, नोट्स वगैरह, है ना, अपडेट नोट्स, एग्जाम डिटेल, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलती है और एक ही प्यारे भैया के साथ मिलती रहती है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो मैट में आप देखेंगे तो पहली आपकी सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, है ना, सारे टॉपिक्स थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, और जो बच्चे पढ़े उनको तो पूरा पूरा चीजें पता ही होगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, टाइम एंड क्लॉक, मिसिंग कैरेक्टर, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, नॉन वर्बल, इनकम्प्लीट फिगर्स, मिरर एंड वाटर इमेज, क्यूब एंड आइस, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। इसके बाद इम्बेडेड फिगर्स, जब एक के अंदर फिगर आपके इम्बेडेड होते हैं, पजल टेस्ट, फिगर पार्टीशन, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आपके जो टॉपिक है बेटा ये मैट के अंदर आते हैं,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी बात दैट इज आपकी प्रैक्टिस प्लस लर्निंग पर डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपको अगर वही चीजें पता है तो आप हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर पूरी की पूरी वीडियोस आपको बनाई गई हैं एक एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, पूरी फुल डिटेल्ड वीडियो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेशंस भी कराए गए हैं। तो स्टार्टिंग करिए आप पूरा का पूरा एक एक वीडियो देखना प्लेलिस्ट से ही, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपको नंबर ऑफ क्लासेस मिलती जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही का बेनिफिट है यार, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिसेस वगैरह होती है ना रैंडम करंट टाइम में, वो आपको पूरी की पूरी चैनल पर मिलती जाती है। अगले सेक्शन की बात करूं मैं सेट की, तो सेट में सबसे पहला जो हमारा आएगा साइंस सिलेबस। साइंस में दैट इज मेजरमेंट की बात करूं, मेजरमेंट में क्या है आपकी यूनिट्स आ जाती है कि किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करते हो तो किस यूनिट में मेजर करोगे, उनके डायमेंशंस क्या होंगे, वो सारी चीजें दैट इज हम पिछली बार इसको दैट इज ये वाला सिलेबस में बोलूंगा कि ये चीज मैं मिस किया था, बट इस बार मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही माइनर थिंग है ये। लाइक आप भाई किसी चीज को मेजर कर रहे हो, है ना, मैं अगर बोलूं कि आप किसी चीज का वेट ले रहे हो तो वेट किस यूनिट में लोगे, केजी में लोगे, ग्राम में लोगे, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी मेजरमेंट के अंदर आती है। बाकी मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा। चौथा वर्क एंड एनर्जी, हीट एंड साउंड, लाइट्स एंड इट्स फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट इज आपका लास्ट चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात थी आपकी फिजिक्स वाले सेक्शन में कि कितना फिजिक्स में पूछा जाता है। इसके बाद में बात करता हूं अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आपका क्या है भाई, मैटर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पहला चैप्टर 9th में ही जो आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपका दोनों चैप्टर इंक्लूड है, पहला और दूसरा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड कार्बन एंड कंपाउंड। यहां पर एक चीज छोटी सी आई थिंक छूट गई है, हाँ यहां पर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। मैं इन दो चैप्टर के ऊपर यहां पर स्टार लगा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि आप जब पढ़िएगा तो ये दो चैप्टर बहुत ही तबीयत से पढ़िएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये आपके हर स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टेज 2 में जब जाओगी तो अगर पहले से ही बेस तुम्हारा स्ट्रांग होगा स्टेज 1 में ही, तो स्टेज 2 में तुम फोड़ रहे होगे यार। ठीक है, तो ये चीज आप करना जरूर कोशिश करना। फाइबर, प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन, ये आपकी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आप वो देख लेना। ठीक है, इसके बाद बायो वाले सेक्शन की बात करूं तो सेल एंड टिश्यूज, पहला और दूसरा चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, इसके बाद लाइफ प्रोसेस, इसके बाद हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट, माइक्रोब्स एंड डिजीज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये पूरा का पूरा बायो दैट इज, देखो सेट में मैं बोलूंगा तो सेट में कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्लास 9th की पूरी बात आपको करनी है, और क्लास 10th की जो भी बातें आप करोगे विथ किससे, सीबीएसई पैटर्न पर। और आई थिंक यही हर स्टेट के लिए कॉमन है कि आप अगर सीबीएसई पैटर्न वाली क्लास 9th की पूरी बात कर लेते हो साइंस की, और पूरी की पूरी बात 10th की कर लेते हो, तो आई थिंक कर जाओगे। बस कुछ स्टेट्स में दैट इज आपकी जो पूरी की पूरी चीजें पूछी जाती हैं वो थोड़ी सी डिटेल्ड में पूछी जाती है। इट मीन्स कि मैं अगर बात करूं दैट इज भैया सिलेबस, तो 9th वी नो की 11th से रिलेटेड होता है और 10th किससे रिलेटेड होता है, 12th से। तो कुछ ही स्टेट्स के लिए इसके 11th के बेसिक्स आपके आने चाहिए, और कुछ ही स्टेट्स के लिए 12th के भी बेसिक्स आने चाहिए, और जो कि हम जरूर करेंगे इस बार। जब भी मैं पढ़ाऊंगा, जब भी आपको चीजें करवाऊंगा, वो पूरी की पूरी डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, तो आप एकदम रिलैक्स रहें, किसी भी तरीके का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको चैनल पर मिलती रहती है, वो जरूर आप देखते रहें। इसके बाद सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस के लिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि जहां पर सीबीएसई पैटर्न फॉलो होता है वो पूरी की पूरी ये बात है। कुछ स्टेट्स में दैट इज कहीं पर अलग अलग बातें भी की जाती है स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार जरूर अपने स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस और अपने स्टेट का सिलेबस जरूर थोड़ा सा आप मर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सोशल साइंस आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पूरी की पूरी हिस्ट्री है, प्रीवियस पास्ट क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में आपको पूरी डिटेल में चीजें पढ़नी है, जियोग्राफी में पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, क्लाइमेट वगैरह, ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये पूरी की पूरी बात जियोग्राफी के लिए करनी हो। इकोनॉमी के लिए आपको ये 5 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखो एसएसटी मैं स्पेशली बोलूंगा एसएसटी के लिए कि ये आपकी एनटीएससी में स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, जो चीजें आपको रिमाइंडेड होंगी, जो माइंड में होगी, जस्ट आपको उसको पुट करना है।
क्लियर। तो बहुत ही ध्यान से एसएसटी को आप शुरुआत से पढ़ें, क्योंकि ये आपको स्कोर बढ़ाएगा, आपकी रैंक बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, कम करने में बेसिकली नीचे की तरफ, दैट इज 10 से 5 की तरफ, है ना। बढ़ाने का मतलब ये है, उल्टा मत समझ लेना कि 10 से 20 लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। 20 से कहां लेके आएगा, 5 पर लेके आएगा। तो ये वाली कहानी आप जरूर करिएगा कि सोशल साइंस आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद लास्ट पार्ट दैट इज मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपकी पूरी 9th प्लस 10th और कुछ बेसिक्स दैट इज आपकी कुछ टॉपिक जो अलग से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दैट इज आपको चैनल पर ही बता दिया जाता है, वो करा दिया जाता है पूरा पूरा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, मेन्सुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, रेशनल नंबर, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अरिथमेटिक्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड पैरेललोग्राम। देखो इसमें कुछ आपके बेसिक्स मैथ्स भी हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स आपके बेसिक्स मैथ्स के भी होते हैं, दैट इज कुछ ही मैंने इंक्लूड किए हैं ऊपर और कुछ छोड़ दिए हैं बेसिक्स मैथ के लिए। तो बेसिक मैथ में जितना भी सिलेबस आपका आता है पूरा का पूरा कुछ ही स्टेट्स में पूछा जाता है, दैट इज मुझे जहां तक अभी आइडिया है दिल्ली का, और भी कुछ स्टेट्स है जहां पर ये पूछा जाता है, ठीक है, बेसिक मैथ। तो जो भी बच्चे दिल्ली के हैं या फिर अलग स्टेट्स में, आप एक बार जरूर चेक करिएगा कि बेसिक मैथ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस। बाकी अगर आप एनटीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो तो एक छोटी सी डिटेल में बताऊंगा कि आपको 7th 8th, ठीक है, इसके बाद 9th 10th तो आपको पढ़ना है, 7th 8th की बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, जो कि मैं यहां पर ऊपर बता रहा हूं, है ना। 7th 8th की बेसिक मैथ अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी अगर आपको अच्छे से आती है। जिस बच्चे का वीक है और आपका भाई अब से ड्रीम जगह है, अब से अंदर से मोटिवेशन आई भाई कोई एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, सो आप एक बार 7th 8th की आप जो अभी आपके पास टाइम मिलेगा, कुछ वोकेशन है ना, कुछ मिलेंगे वेकेशंस, तो आप उसमें उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज इट विल हेल्प, है ना, पक्का हेल्प करेगी, नो डाउट। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिटेल में हम जल्द ही अलग अलग ओलंपियाड्स के बारे में आपको जरूर बताएंगे यार कि कौन कौन से ओलंपियाड्स आप दे सकते हैं किसी भी लेवल पर, 9th में हो, 10th में हो या फिर इसके बिलो किसी भी क्लास में हो, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको पता चल दी जा चुकी है पहले से, और कुछ जो बचे हुए हैं उनकी जल्दी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। बाकी आई बटन पर लिंक आ रही होगी कि आपकी जितने भी एग्जाम्स के बारे में हमने इन्फॉर्म किया है, सो मेक श्योर आप उसको देखें और बढ़िया तरीके से यार अपनी तैयारी करते रहो। और लास्ट में फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे थोड़ी बहुत मेहनत होती है, तो वो मेहनत थोड़ी बहुत हमारी साकार हो जाए, ठीक है। बाकी आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें, बस आपके फ्यूचर के लिए बोलूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।